हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। द है ना, और दी, ठीक है। दू दू द्री, है ना। दे, दय, दो, दो, दन, दा। यानी कि कहने का मतलब यही है गाइस कि इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं, इन सभी आवाज़ों को, कि द उर्दू में कैसे लिखा जाता है, और उस पर हम आज ये बताएंगे। इसके अलावा उस पर हम एक एक वर्ड यानी द से, दा से इसका यूज़ करते हुए, है ना, उर्दू के अल्फाज लिखेंगे। इन सभी पर एक एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी में जैसे द होता है और इंग्लिश में द और ड के लिए डी होता है, उसी तरीके से गाइस इक्वल करके हम लिखते हैं दाल, है ना। ये एक लेटर है उर्दू का जिसका नाम है दाल, और ये द साउंड पैदा करता है। अगर आप एक पर और लिखूं तो ये लिखा जाएगा, ठीक। तो गाइस देखिए, द पे ज़बर लगाया तो ये द हो गया, और दा लिखने के लिए दाल और अलिफ और ज़बर लगाया तो ये हो गया दा, ठीक है। और उसके बाद गाइस दी लिखने के लिए दाल पे ज़ेर लगा देंगे, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ, और ये मतलब इससे पहले मैं कम से कम 10 से 12 15 जितने भी आते हैं हिंदी में, दादी से पहले था, ताती या तो ताती, ये मैं लिख चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है दी। तो देखिए दी बनाने के लिए उर्दू में दाल लिखेंगे, ज़ेर देंगे और छोटी ये बना देंगे, क्योंकि दाल के बाद कोई भी दी, पी, सी जो भी होता है वो इससे जुड़ेगा नहीं, है ना। और इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। दाल, दाल, डाल, रे को कैसे किस तरह से मिलाते हैं उर्दू लिखते समय। तो आप ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया दी, ठीक है। और ये क्या था, दी। अब हम देखते हैं दा पे छोटा ओ की मात्रा दू, और ये क्या है, बड़ा ओ की मात्रा दू, ठीक है। तो देखिए दू लिखने के लिए दाल पे पेश लगा देंगे, है ना, इसको पेश बोलते हैं। तो ये हो गया दू। अब गाइस यहाँ देख सकते हैं दू लिखा है, तो देखिए दाल, वाव, ठीक है, और उल्टा पेश, है ना। इसको उल्टा पेश बोलते हैं और इसको पेश बोलते हैं सिर्फ। ये उल्टा पेश, 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 उल्टा पेश, ठीक है। तो ये हो गया दू, उल्टा पेश और वाव की वजह से, है ना। अब ये र साउंड पैदा करता है तो द्री कहते हैं, तो इसको द्री देखिए, दाल पे ज़ेर और रे पे ज़ेर, ये बन गया द्री, ठीक है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दा पे जब एक ही मात्रा होती है तो दे हो जाता है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दे लिखते हैं। देखिए दाल और बड़ी ये, और क्या लगाएंगे, ज़ेर, ये ज़ेर लगाएंगे, है ना, तब ये दे हो जाएगा। अब द के लिए देखिएगा क्या है, दाल और बड़ी ये, और है ना, ये दो देखिए सेम है सब कुछ, लेकिन यहाँ ज़बर लगा देंगे। सिर्फ ज़ेर और ज़बर के फ़र्क से दे से दय हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद दा पे ओ की मात्रा दो हो जाता है, तो ऐसे साउंड के लिए हम क्या करेंगे, दाल, वाव और पेश, ये हो गया दो, है ना। ये अपने आप में एक वर्ड है, दो यानी कि कोई चीज़ मांगते हैं तब कहते हैं दो, या किसी को कोई चीज़ देते हैं तो कहते हैं दो, दे दो यानी लो दो, है ना। समझ सकते हैं आप, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है जब इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है। और दो यानी कि एक के बाद दो, तीन से पहले दो, ठीक है। अब गाइस देख सकते हैं दाओ, दाओ, ठीक है। इसके ऊपर हम एक वर्ड लिखवाएंगे, बहुत ही खूबसूरत वर्ड, ठीक है। तो देखिए दाल, यहाँ पे भी देखिए दाल, वाव, यहाँ पे भी वाव है। तो आप कहेंगे यार ये क्या कन्फ्यूज़न है भाई, ये तो सेम हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ज़बर देंगे, ठीक। तो आप देखिए कन्फ्यूज़न दूर हो गई ना। यहाँ पे दाल वाव सेम है, लेकिन यहाँ पे पेश है दो वाले में, और यहाँ पे दाव वाले में ज़बर है। तो बस यही है फ़र्क, ठीक है। और ये दा पे अंक की मात्रा है, तो गाइस ये हो जाता है दन। तो उर्दू में दन लिखने के लिए दाल और नून का प्रयोग करते हुए ज़बर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका दन, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। तो दा पे ये है अंगह की मात्रा दह, इसका साउंड दह होगा, ठीक है। तो दाल और छोटी ये लिखेंगे, दाल और छोटी है, और ये हो गया आपका दह, दह ज़बर।
क्योंकि आप जानते हैं दाल के बाद कोई भी लेटर जुड़ता नहीं है, बस अलग लिखा जाएगा। तो अलग लिखने की वजह से छोटी है, फुल फॉर्म में लिखा गया है। और फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो गाइस अब समय आ गया है हम द पे एक वर्ड लिखें उर्दू का, जैसे दाल और मीम ज़बर लगा देंगे। ये द हमने यूज़ कर लिया इसको दम में, ठीक है। दम, जब तक है दम याद करेंगे तुमको हम। ये एक शेर भी बन गया गाइस, आप समझ सकते हैं ऐसा शेर हो जाता है। और काफ़ी मजाकिया शेर था ये शायद। अब ये दाल और अलिफ और ज़बर दा, इसका यूज़ करते हुए देखिए, आप दाल खाते हैं तो देखिए ये दा हो गया, और लाम लगा देंगे तो ये बन गया दाल, ठीक है। अब गाइस देख सकते हैं दाल पे छोटी ई की मात्रा है तो ये दी हो गया, तो दाल पे जेर लगाएंगे ये दी हो गया, और लाम बना दिया तो ये हो गया वही जिसके सीने में ये धड़कता है, दिल, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस, दिल होता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, दा पे बड़ी ई की मात्रा जब लगाते हैं तो ये बन जाता है दी। तो देखिए, एक आपने सुना होगा दीनो धर्म, दीनो धर्म, है ना। तो दाल ये जो बड़ी ये है इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। अब ये जो दी है से बिल्कुल ये हो गया शॉर्ट फॉर्म करके, इतना ही शॉर्ट फॉर्म होगा इसका, है ना, और कोई दूसरा शॉर्ट फॉर्म नहीं है दी का, इस वाले दी का, ठीक है। और ये नून जोड़ देंगे लास्ट में, है ना, इसके साथ। अब ये हो गया दीन, ठीक है। ये जो दाल है गाइस, ये दाल हमेशा अलग आता है जब, है ना, जब कभी भी लेटर में लिखा जाएगा पहले दाल, या दाल के बाद कोई भी वो आएगा तो वो दाल से जुड़ेगा नहीं बल्कि दूसरे से जुड़ जाएगा, दाल से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। तो हमने इसको दी को यूज़ कर लिया। अब देखते हैं आगे, दाल पेश है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हिंदी में दू लिखा है। एक होता है दू, एक होता है दु। तो गाइस दु पे एक वर्ड लिखते हैं हम, बंदर की दुम, है ना, सुना होगा आपने। दा पे ऊ की मात्रा, दाल पे पेश, हम तो पेश कहेंगे ना उर्दू में, ऊ की मात्रा तो यहाँ है छोटा ऊ की मात्रा। दाल पेश दु और मीम दुम। कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ऐसा क्यों है ये तो कुत्ते की दुम बनाने वाला जाने। अब गाइस हम देखते हैं आगे क्या है। दाल पे यानी दाल वाव पेश उल्टा पेश दू हो जाता है, तो इसी तरीके से दा पे बड़ों की मात्रा दू। इससे एक वर्ड लिखते हैं तो जानते हैं आप कि अपने दोस्त साहब कहते हैं कि अरे भाई 5 मिनट रुक लो मेरी बात, उसको कहता है कि नहीं यार मुझे बहुत दूर जाना है। तो ये दूर वर्ड यही है, दाल वाव और रे और उल्टा पेश। अब गाइस ये आप समझ सकते हैं दू का यहाँ पे हमने यूज़ करते हुए दिखाया है ना। तो ये हो गया वर्ड दूर, ठीक है। अब गाइस देख सकते हैं आप, ये दा पे जब ये होता है वाला सिंबल तो ये द्री कहते हैं। तो द्री से क्या वर्ड लिखूं मैं, तो द्री आप समझ लीजिए, रेजर दी, रेजर दी री और लाम लगा दीजिए। ये काल्पनिक वर्ड है, इसका कोई मतलब है ये नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने यूज़ करने के लिए द्रिल तो ये लिख दिया मैंने। अब गाइस देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं आप गाइस। देखिए दाल बड़िए और जेर दे, जैसा हिंदी में दे लिखा है तो इसका दे का, जैसे कि आप कहते हैं कि यार मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है। तो गाइस आप समझ सकते हैं दे, दाल ये और जेर, तो आप समझ सकते हैं रे मिला दिया, यहाँ पे ये एक वर्ड बन गया देर, है ना, देर, ठीक है। अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं दा पे अ की मात्रा है, और दाल और बड़ी ये और ज़बर दाए। तो ये दाए के ऊपर एक वर्ड लिखते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि दैरो धर्म, दैरो हरम, इस तरीके से एक वर्ड है, द हरम मतलब मस्जिद कह लीजिए, हरम शरीफ है ना जो काबा में, और दैर मतलब मंदिर, तो वही वाला दैर। दाल ये रे, दाल ये रे और ज़बर, ये हो गया गाइस दायर। ये जो दाय है, दाल बड़ी ये ज़बर, इतना है ये दाय, ठीक है, क्योंकि ये जो है शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, ये जो ये होता है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म यही होता है, ठीक है, और छोटी ई का भी शॉर्ट फॉर्म यही होता है। मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ। तो दाय के ऊपर हमने वर्ड लिखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गाइस क्या है। तो ये देख सकते हैं हम बहुत ही खूबसूरती के साथ, दो, दा पे जब ओ की मात्रा दो, दाल वाव पेश दो, तो दो है ना, यानी कि जाने दो अपने आप में एक वर्ड है, तो इसको क्या लिखें और क्या ना लिखें, है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक, क्योंकि अपने आप में एक वर्ड है। बहुत ही खुशी की बात तो यही रही हमारे साथ।
गाइस मैं ऐसा करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हंसी आए, क्योंकि थोड़ी सी हंसी भी आपको खून बनाने के लिए बहुत काम आएगी। 2 हो गया। अब देखते हैं दव दव दव, दाल वाव ज़बर दव, है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड है दौलत, दाल वाव ज़बर दव लाम ते ज़बर लत, ठीक है। ये एक वर्ड हो गया, दव ये है इतना, ठीक है। तो गाइस ये दौलत में दव आता है ना। तो दौलत मतलब संपत्ति, ठीक है, संपत्ति को दौलत बोलते हैं, है ना। अब गाइस आगे देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप दन, दा पे अंक की मात्रा है दन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आ, इस दंग का, जैसे दंग लिखेंगे ना, दंग, मैं दंग रह गया, जैसे इस तरीके से लिखते हैं हिंदी में भी सेम, तो ऐसे ही उर्दू में देखिए दंग लिख के दिखा रहा हूँ, दाल नून गाफ, ये हो गया दंग। सॉरी ये 2 बार हो गया, सॉरी मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, दाल नून गाफ, ये हो गया, और ज़बर तो आएगा ही। तो गाइस ये एक वर्ड बन गया दंग, ठीक है। अब गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यहाँ पे लिखा है दह, दह, है ना, दह जाना यानी कि पानी में बह जाना। लेकिन हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं पर्दा, जो कि फारसी से लिया गया है, पे रे ज़बर पर, और दाल और छोटी है और ज़बर दह। ये एक वर्ड है, पर्शियन वर्ड है, और पर्दा, आप इसका मीनिंग तो पहले से ही जानते हैं गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ इतना तो आज आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया, सब्सक्राइब करें और उन तक पहुँचाएँ जिसको लगता है, जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए, उर्दू सीखनी अगर है उनको, बिल्कुल बिल्कुल सही सही, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।